बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम हाफिज़ मोहम्मद अमीन आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम बाहर आए हैं इधर एक दोस्त की शादी पर। तो इस मौके पे मैंने सोचा चले मैं आपके लिए एक वीडियो जो है ना वो आज शूट करूँ। तो आज हम बात करेंगे इसबगोल के छिलके के बारे में। इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं, ये किन किन अमराज़ के लिए काम करता है, किन चीज़ों के लिए जो फ़ायदेमंद है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे चैनल को जो है ना बात शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए और हम बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। इसबगोल के छिलके के बेशुमार फ़ायदे हैं। इसके अंदर जो है फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और ये वेट लूज़ करने के लिए बहुत जो है ना फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा किसी को जो है ना मोशन लगे हों उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा किसी को जो है कब्ज़ की सूरत हाल हो, कब्ज़ की शिकायत हो, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो इन चीज़ों के लिए इस छिलका इसबगोल को इस्तेमाल किस तरह करना है। इस्तेमाल इसका हर जो चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए जो है ना मुख्तलिफ है। जैसा कि हम किसी आदमी को, किसी ख़वातीन हज़रात को कब्ज़ है, कब्ज़ के लिए इसका इस्तेमाल यूँ करेंगे कि इसको आप नीम गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच डालकर तो उसी टाइम उसको पिएँ, उसको फूलने मत दें। तो इसके अलावा एक और चीज़ है कब्ज़ के लिए, इसके अंदर तुख्मलंगा और ये इसबगोल का छिलका, एक जितनी मिकदार छिलके की है उसके अंदर आधी मिकदार जो है तुख्मलंगा की डाल लें तो उसको जो है ना आप हल करके नीम गर्म दूध के अंदर उसी टाइम पिएँ और सोने से कम अज़ कम 1.5 घंटा पहले। फ़ौरन सोते टाइम दूध नहीं पीना, कभी भी दूध नहीं पीना, क्योंकि वो दूध पीने से फिर तेज़ाबियत बदहज़मी ज़्यादा होती है। इसके अलावा वेट लूज़ करने के लिए छिलका इसबगोल जो है वो नीम गर्म पानी के अंदर डालकर तो फिर इस्तेमाल करें तो वो जो है ना उसके लिए वेट लूज़ करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। आज तक की वीडियो बस इतनी है, तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।